हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में दो बड़ा बदलाव किया गया है। तो सबसे पहला बदलाव के बारे में यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में जो प्री एग्जाम होता है आपका, ठीक है, प्री एग्जाम होता है जिसको आप टीयर 1 भी बोलते हैं, टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और गुना 2 कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है कि आपके जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, क्या हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, आपका रीजनिंग सब्जेक्ट हो गया, फिर जाके आपका जीके हो गया, या इसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, और इंग्लिश हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन रहता है। कितना? 25-25-25-25 क्वेश्चन, ठीक। और टोटल जो समय आपको मिलता था, ठीक है, ये टोटल जो 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपको समय मिलता था, कितना समय मिलता था? 60 मिनट का समय। कितना? 60 मिनट। तो इसी समय को अब यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। 60 को डिवाइड बाय 4 कीजिएगा तो 15-15 मिनट होता है। सेक्शनल टाइमिंग लाया जा रहा है कि 15 मिनट आपको मैथ के लिए दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मैथ का 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में बनाना है, उसके बाद मैथ का सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में बनाना है, फिर रीजनिंग का सेक्शन बंद हो जाएगा। जीके का 25 क्वेश्चन 15 मिनट के समय बनाना है, फिर बंद हो जाएगा। तो इससे जो है बहुत ही बच्चों को घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, ध्यान से समझिए। अब देखिए 15 मिनट में अगर आपको जीके बनाना है तो जीके बना लीजिएगा, इंग्लिश बना लीजिएगा, रीजनिंग भी कुछ हद तक बना लीजिएगा, ठीक है, 15 मिनट में। लेकिन मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखें तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत होगा। इसको बोलते हैं सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं लाया गया है, सेक्शनल टाइमिंग। आप बोलिएगा कि इसका प्रमाण क्या है मेरे पास। इसका प्रमाण ये है कि एसएससी का जो अभी 2 वैकेंसी निकला है, सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी स्टेनो, ठीक है, उसमें यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो सेक्शनल टाइमिंग है वही देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या बदलाव किया गया है कि मान लीजिए कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, जैसे ए बी सी और डी, ठीक। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है, उसका जो ऑप्शन है वो भी गलत रहता है। तो इसका आंसर आप लोगों को मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा, जो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है वो आपको मिलता है। लेकिन अब उन्हीं बच्चों को वो मार्क्स मिलेगा, ठीक है, उन्हीं बच्चों को वो मार्क्स मिलेगा जो अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, अगर आपने कोई भी एक यहाँ पर अटेम्प्ट किया है ए या बी, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये तीनों मैच कर रहा है, क्वेश्चन से जो है आंसर तीनों मैच कर रहा है, इसमें से कोई आपने टिक किया तब मिलेगा। अगर आपने कोई भी ऑप्शन टिक ही नहीं किया है तो आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलने वाला। मैं बता रहा हूँ किस केस पे, कि कभी कभी नहीं होता है कि रॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है या रॉन्ग ऑप्शन दे देता है, तो उस केस में आपको फ्री में मार्क्स मिलता है ना, तो उन्हीं को मिलेगा जो क्वेश्चन में टिक किए होंगे। जो टिक नहीं करेंगे उनको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब एसएससी सीजीएल की जो 2026 वाली वैकेंसी निकलेगी, तो इसमें आपको पता है कि पोस्ट जो है, पोस्ट प्रेफरेंस देने का तरीका जो है चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भरिएगा, यहाँ पर स्लाइड वाला सिस्टम लाया गया है इसमें भी, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका जो ये पोस्ट है एएसओ करके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये एसएससी सीजीएल में क्या क्या फेमस पोस्ट है हम बताते हैं। सबसे पहला आपका एक एएसओ हो जाता है, ठीक है, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आईबी के अंदर भी एएसओ है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है ड्यूटी, ठीक। फिर आपका जो सबसे खतरनाक पोस्ट है सीबीआईसी के अंदर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर। ये सबसे पसंदीदा पोस्ट बच्चों का क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वर्दी मिलता है, ठीक है, आपको जो है ड्रेस मिलता है, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर बनिए या प्रिवेंटिव बनिए या एग्जामिनर बनिए, और इसी का पोस्ट सबसे ज़्यादा भी रहता है। इस बार भी इसका पोस्ट आपको ज़्यादा को देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल में टोटल वैकेंसी जो है 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है। और हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर रहती है। अब बहुत बच्चा ऐसा होगा, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो डिपार्टमेंट जरूर चेक कीजिएगा। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ जो आपका हो गया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, नारकोटिक्स के साथ साथ आपका जो है एनआईए हो गया, ठीक है, एमएचए हो गया। तो ये सब डिपार्टमेंट में जो है ना फिजिकल और मेडिकल बहुत तगड़ा होता है। जो आपका फिजिकल होता है प्लस मेडिकल होता है बहुत तगड़ा, ये सब डिपार्टमेंट में लिया जाता है। ये छोटा छोटा पॉइंट का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो आपको ऐसा है कि सिर्फ एसएससी सीजीएल में जॉब चाहिए तो आप इन सब पोस्ट को दे सकते हैं। ऑडिटर, अकाउंटेंट, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब जो पोस्ट है इसमें ना फिजिकल है ना मेडिकल है उस हार्ड लेवल का, ठीक है, उस तरह का हार्ड ना फिजिकल होगा ना मेडिकल होगा। अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं टीयर 1 टीयर 2 तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और टीयर 2 में ही आपका टाइपिंग है, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बहुत बच्चा पूछता है एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एज लिमिट 20 से 30 साल है एएसओ के लिए, ठीक। वही आईबी में 18 से 30 साल है। फिर नीचे आइएगा तो बाकी सब के लिए जो है 18 से 30 साल है लगभग, ठीक है, 18 से 30 साल, कहीं कहीं 20 से 30 साल आपको देखने को मिलता है। और ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए जो है 18 से 27 साल। तो जो भी एज लिमिट आपको दिख रहा है तो उसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी लगभग 16,000 के आसपास आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी एसएससी सीजीएल में।
अब सबसे बड़ा बात आता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है 2026 वाला, वो आपका 15 मई से पहले निकल जाएगा। कब निकल जाएगा? 15 मई से पहले। मतलब आप मान लीजिए आज हम वीडियो बना रहे, हो सके कल आपका निकल जाए, लेकिन 15 मई से पहले आपको एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, जिसको क्रूशियल डेट भी बोलते हैं, क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका होना चाहिए। वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, याद रखिएगा। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट पहचानने का तरीका है कि उसके सबसे ऊपर में, कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया की जगह आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है, बिहार, झारखंड, यूपी, तो वो स्टेट लेवल हो गया, लेकिन लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो मैं आपको और भी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है कि आप बैचलर डिग्री पास होने चाहिए। कोई कोई पोस्ट है जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो वो लोगों के लिए अलग मांगा गया है कि आप यहाँ पर 12 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, आपने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया है, वो अलग है, ठीक है। उसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो आपका डिग्री होना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट है, ठीक है, आपका एएसओ हो गया और कोई भी पोस्ट हो गया, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, जितना भी पोस्ट मैंने बताया, सबके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है। पिछले बार 1/8/2025 बोला गया था कि 1/8/2025 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस बार आपका हो जाएगा 1/8/2026 से पहले जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अपेयरिंग भी है तो फॉर्म अप्लाई आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल में कर सकते हैं। बहुत बच्चों का नहीं भी होने वाला रहता है, सेमेस्टर 1 में भी रहता है ना, ट्राई करने के लिए वो लोग अप्लाई करता है ताकि वहाँ पर वो देख सके कि एग्जाम में वो कैसा मार्क्स ला रहा है, ठीक है। तो उस तरह आप भी ट्राई करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल के यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को देखें तो टियर 1 और टियर 2 यहाँ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फॉर्म फीस जो है आपका यहाँ पर 100 रुपये लगता है, जो कि बहुत कम फॉर्म फीस है, अच्छी बात है। स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन अगर देखें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से आपका जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ये 25-25 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। तो ये जो टाइम 1 घंटा का मिलता था, जिसको आप 60 मिनट बोलते हैं, तो ये अब डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड क्या हो जाएगा? जैसे सबसे पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन खुला, तो इसके लिए आपको 15 मिनट का समय देगा। 15 मिनट में जितना रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना है बना लीजिए, ये सेक्शन को बंद कर देगा, ठीक। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का खोलेगा, इसके लिए फिर 15 मिनट का समय देगा। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन बनाना है बना लीजिए, फिर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बंद कर देगा। फिर मैथ के लिए 15 मिनट का समय देगा, फिर इंग्लिश के लिए 15 मिनट का समय देगा। मतलब एक सेक्शन खुलेगा, बंद होगा 15 मिनट में, और फिर दूसरा सेक्शन खुलेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। टियर 2 में सेम आपका वही, सेक्शन 1 में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, 30-30-60 क्वेश्चन, गुना 3 कीजिएगा 180 नंबर। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश से 45 क्वेश्चन। जिसका इंग्लिश अच्छा है वो तो एकदम टियर 2 में अच्छा मार्क्स ला लेगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल 210 मार्क्स का। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, गुना 3, 60 मार्क्स। और सबसे ख़राब बात है मेंस में टाइपिंग। इससे कितने लोग सहमत हैं? मैं मानता हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लोग मुझसे भी उम्र में बड़े होंगे, तो इस चीज़ से कितने बच्चे सहमत हैं कि जो मेंस में जो है आपको टाइपिंग मांग दिया जाता है। मान लो मेंस वाला दिन बच्चा को तो अलग ही टेंशन रहता है कि मेंस पर ही मेरिट बनेगा और उसी में आपको टाइपिंग भी करना है। ये बहुत ख़राब चीज़ है, इसको यहाँ पर हटाना चाहिए। बहुत बच्चों को इससे दिक्कत होता है। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।